हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। एरीज, ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 1 अक्टूबर 2023 से लेके 15 अक्टूबर 2023 तक के एनर्जी के ऊपर। एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा। थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लेके हम लोग बात करेंगे। फोकस रहेगा आपका लव लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एरीज अक्टूबर की महीने में आपके लिए एग्जैक्टली क्या लेके आ रहे हैं। नवरात्रि, माता रानी क्या लेके आते हैं वो देखते हैं। ये आपका पास्ट एनर्जी है। ये है ब्रीथ, वाओ सो नाइस। एंड दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी, राउंड एंड राउंड। एंड दिस इज द फ्यूचर एनर्जी, ब्लेस्ड, ब्यूटीफुल। देखो कितना सुंदर एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एरीज आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। आप कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी सोच में थे। यानी आप चीज़ों को समझने की, रिश्ते हो सकती हैं, कामकाज हो सकते हैं, आपकी वर्किंग पोटेंशियलिटी हो सकते हैं। तो जो भी है उसको लेके आप सोच रहे थे। देन यू कम टू अ पॉइंट जहाँ पे जा आके आपको समझ आती है कम्प्लीटली, और उसके बाद आप उसी को बार बार करते हो। बिकॉज एक कहते हैं ना, एक हैबिट मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोई अच्छा काम भी हम हैबिट में कर लेते हैं, देन वी कैन गेट सम मोर ब्लेसिंग्स। बिकॉज ब्लेसिंग्स मतलब दे 100% पोटेंशियलिटी के साथ कोई कुछ करता है तो उसको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड इज द ब्लेसिंग, राइट। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है ना वो है ग्रेट गॉडेस, सैक्रेड यूनिटी, कार्ड नंबर 17। 7 + 1 = 8। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने दर्शन को बदला है, यानी विजन। आप जैसे पहले चीज़ों को देखते थे, रिश्ते को देखते थे, सिचुएशन को देखते थे, जज करते थे एंड रिएक्ट करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपका दृष्टिभंगी यानी देखने का जो तरीका होता है वो चेंज हुआ है। और जब इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है तो वो सेम चीज़ों को दूसरी तरीके से देखते हैं और उसको दूसरी तरीके से आजमाते हैं, और रिज़ल्ट भी दूसरी तरीके से आते हैं। तो वही मुझे लग रहा है कि यही आपके अंदर एक चेंज हुआ है। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम लोग लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को और आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपका जन्म का राशि, लग्न भाव कहीं पे भी, यानी सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका एरीज यानी मेष है, जैसे कि मेष राशि, मेष लग्ना, ऐसा कुछ है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपका एनर्जी मेरे इस रीडिंग की एनर्जी के साथ मैचिंग हो सकता है, रेजोनेट कर सकता है। द क्लोवर, क्लोवर इज द लकी लीफ, ये कार्ड नंबर 2 है। ओके, एंड देन द की, यस, की इन द सेंस जैसे कहीं पे सोल्यूशन, कहीं पे घुसने का रास्ता, यानी आपको वो समाधान मिल गया। द समाधान यानी द सोल्यूशन, या एंड द डॉग, एग्जैक्टली। देन यू कम टू अंडरस्टैंड कि वफादारी क्या होता है, तब तो जाके आप वफादारी निभाओगे, राइट। तो वो हमारे यहाँ पे दिख रहा है। और 3 कार्ड ले लेंगे ओशो जैन टैरो डेक से और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि, मेष लग्ना, कोई भी हो आप। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय भी करते हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड ये रीडिंग किसी के साथ भी अगर आपका सिचुएशन के साथ मैच होता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड हाँ फिर लौट आइए मेरे पास सुनने के लिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज ब्रेक थ्रू, दैट्स गुड। The second card is completion, okay, and the third यानी future card is maturity. I'm telling you ना, मैं वही कह रही थी कि आपके अंदर का maturity ये बात कर रहा है। That's really cool, beautiful है। आपका energy देखो, आपको जब इंसान को कुछ समझना होता है ना, पहली बात तो उसको अपने ऊपर नज़र डालना होता है। अपने ऊपर मतलब what I am doing, what I'm thinking, what I'm eating, what is my lifestyle। अपने ऊपर काम करोगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बदल जाओगे।
ठीक है। तो कोई इंसान पहले सोचो कि बहुत फास्ट फूड जंक फूड खाते थे, उल्टा पुल्टा करते थे लाइफ में, देर रात तक मोबाइल चैटिंग, मूवी देखना, लेट लेट में उठना, दिन के 10 बजे उठ रहा है, जो भी है, एक बहुत ही मेसी ज़िंदगी अगर कोई जीता है तो उसका रिजल्ट भी मेसी होता है। बट एक इंसान को देखो अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे उठते हैं, अपना प्राणायाम वगैरह करके मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना, फिर एक सुंदर सा सिस्टमेटिक लाइफ जीता है ना, तो ऑटोमेटिकली उनको अपने अंदर का जो गंदगी है उसको साफ करने का मौका मिलता है। जब इंसान अंदर से बाहर से प्योर हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उनका विजन चेंज होता है। तो मुझे वही दिख रहा है, जैसे पास्ट में यही सीख आपको मिला है कि नो मोर गड़बड़, और कोई गड़बड़ नहीं करने का, या तो गड़बड़ को सपोर्ट भी नहीं करने का, और ज़िंदगी को एक अच्छा मौका देना। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11 एग्जैक्टली। तो मतलब मास्टर बनना है अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने परफॉर्मेंस में, अपने लाइफ पर्पस में मास्टर बनना है, द बेस्ट बनना है। कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे को तो सबके आगे जाना है। आगे बोले तो क्या, आपको क्या पता है आपके आगे एग्जैक्टली कितने हैं, कौन है, कहाँ है। तो इसीलिए अपने आप को हर रोज़ हम फेस कर सके, मिरर के सामने खड़ा होकर बोल सके कि आज ना सारा दिन मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, आज ना सारा दिन मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया, आज ना सारा दिन मैंने किसी को चीट नहीं किया, किसी को मैनिपुलेट नहीं किया। ये अगर कोई इंसान एवरीडे बोल सकता है ना, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो वही मुझे लग रहा है कि दैट बिकम्स अ लकी थिंग, और वही लकी थॉट, वही लकी विजन का चेंज जो भी है, वो आपको एक ब्रेक थ्रू देता है। ब्रेक थ्रू इन द सेंस आपके ज़िंदगी का जो पुराना पैटर्न वाला घिसा पिटा एरीज, सबसे लड़ता हुआ, या किसी से भी कुछ भी एक रिलेशन में फंसता हुआ, या कोई भी बैड डिसीजन लेने वाला जो भी हुआ करता था, नाउ द एरीज टोटली चेंज। कार्ड नंबर देखिए 11, अगेन इट इज़ 11 यानी 2 मास्टर नंबर। आपके अंदर का वो शैतान का विनाश होके एक नया जन्म, अ रीबर्थ हो रहा है, और इसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है यू आर बिकमिंग अ लकी लिव, लाइक मेरा एक लकी बच्चा बन रहे हो तुम। तो जो आप ऑलरेडी पास में हो चुके हो, वही मैंने अब तक देखा कि यू बिकम अ वेरी पोटेंशियल पर्सन। आपका एरीज, आपका कॉम्बिनेशन एरीज एंड लिब्रा भी हो सकते हैं, या तो आप कोई लिब्रा से डील कर रहे हो जिन्होंने आपको कंटिन्यूअस फोकस में रख के, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर करके आपके अंदर का ये चेंज कर रहा है, ये भी हो सकता है। अच्छा, आप फिर दोबारा क्या करते हो, पुरानी गलियों में नहीं जाने का, पुरानी गड़बड़ वाला काम खाना कुछ नहीं लेने का, और एक नया ब्यूटीफुल ज़िंदगी को बार बार जीने का। क्यों बार बार जीने का बात यहाँ पे हो रहा है, देखो कार्ड नंबर है 25, 5 + 2 = 7, यानी यही स्पिरिट का आदेश है। यानी स्पिरिट भी यही चाहता है कि आप वो दलदल से निकल आओ, वो नेगेटिव ज़िंदगी से निकल आओ। और यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 33, 3 मतलब द एंजल्स आर विथ यू, ऑलवेज यू आर गाइडेड, डोंट वरी। आप अकेले कुछ नहीं कर रहे हो, ये दुनिया में ना आपको खड़ा करके रखने के लिए, आपको सक्सेस दिलाने के लिए बहुत सारे हाई क्वालिटी गुड स्पिरिट्स काम कर रहे हैं, और आपको रास्ता दिखा रहा है, द वे, द लॉक, वो लॉक खोलने का चाबी आपको मिल रहा है, जो लॉक खोलते ही एक ऐसी दुनिया में आपका प्रवेश होगा, द वर्ल्ड ऑफ मैच्योरिटी, द वर्ल्ड ऑफ वाइडनेस, आपके अंदर का और ज़्यादा प्रभावित होना। इसको क्या कहते हैं, लाइक एनलार्जमेंट ऑफ थॉट। जैसे जो सोच आपके अंदर, सोचो आप पहले क्या सोचते थे, मेरा परिवार, मेरा माँ बाप, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा पार्टनर, बस इतना सा ही आपका ज़िंदगी। अभी आपको ना लगता है कि जितने माएँ अकेले हैं, सब मेरा माँ है, सबको मुझे देखना है, सारे बच्चे खुश रहे, दुनिया अच्छा बने। सो ब्रॉडनेस ऑफ थिंकिंग हो रहा है, और कंप्लीटनेस, इसी को कंप्लीशंस कहते हैं। कार्ड नंबर 21,
21 मीन्स 2 + 1 = 3 अगेन, द स्पिरिट्स ब्लेसिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो आपको बार बार कोई होता है। देखो स्पिरिट किसी के माध्यम से काम करता है। अगर हम ऊपर वाला भी पकड़ लेते हैं ना, तो कोई अल्लाह ताला तो आपके सामने नहीं आएंगे, खुदा नहीं आएंगे, या ईश्वर शिवा बोल के कुछ कोई आके अचानक से प्रकट हो गया। जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं शिवा को, वैसे गले में सांप लेके ब्लू कलर का शिवा आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये तो सब मूवी में संभव है वो आमिर खान का एक मूवी था ना, जिसमें अचानक शिव से वो मिलते हैं टॉयलेट में। क्या तो नाम था, भूल गई। इट वॉज फनी, बहुत अच्छा था। तो जो भी, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। तो क्या होता है ना, जब हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं तो हायर कॉन्शियस के जो मैसेंजर्स है, दे स्टार्टेड गिविंग अस मैसेज थ्रू समवन। तो कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई ना कोई आपके पजल को सॉल्व कर रहा है। आपके अंदर की जो भी छोटी छोटी जिज्ञासा है, सब मतलब क्वेश्चंस अनआंसर्ड, तो वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करने में आपको हेल्प कर रहा है। एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी, टुवर्ड्स द कंप्लीशन। आपके अंदर की जो इमैच्योरिटी था उसको तोड़ के टुवर्ड्स मैच्योरिटी आप जाने लगे। और ये कैसे पता चल रहा है? बिकॉज आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। कार्ड नंबर 22, 2 मतलब देखो, एक क्या होता है ना, यन एन एनर्जी भी कहते हैं इस टू को यन एन एनर्जी कैसे कहते हैं? लाइक नारी और पुरुष, फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, एक शरीर में दोनों एनर्जी रहते हैं। जब आप अंदर ही अंदर अपने ऊपर काम करते हो ना, तो दोनों एनर्जी मर्ज हो जाते हैं। और जब दो एनर्जी मर्ज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब बनते हैं कंप्लीटनेस, और तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होता है। तो कमिंग फ्यूचर यानी अक्टूबर के महीने में आपको इतनी ब्लेसिंग्स आने वाली है कि क्या बोले। एरीज यू विल गेट सो मच ऑफ अबांडेंस, कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप में आपका तरक्की होगा, पैसे खूब आएंगे, बच्चे अगर है तो उनके हेल्थ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा होगा। और ये देखो, ये है कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9। जैसे कहीं पे भी अगर कोई आपके लिए बेवफाई कर रहे थे, यानी होता है ना रिलेशनशिप में, कभी कभी इधर उधर इंसान भटक जाता है, अगर कुछ भी है तो वो भी वापस आएंगे आपको अपना वफादारी का प्रमाण यानी प्रूफ देने। और ये सारी चीज़ें तभी संभव होता है जब एक इंसान कंप्लीट मैच्योर होता है। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखोगे ना, देखो एक इंसान के अंदर फूल, पत्तियाँ, मतलब आसमान, हर एक रेनबो का कलर, ऐसा लग रहा है ना कि कलर, बंच ऑफ कलर। हमारे अंदर ना 7 चक्रास होते हैं। दुनिया में रामधनु यानी रेनबो में ना 7 रंग होते हैं। तो वो सारी चक्रास जब खुल जाते हैं कि इंसान कंप्लीटली कलरफुल हो जाते हैं, उनके शरीर से ब्यूटीफुल स्मेल्स आते हैं, बहुत सुंदर। तो वो एक मैच्योर इंसान की प्रतिबिंब हम लोगों को दिख रहा है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि जैसे आने वाले भविष्य में यानी अक्टूबर का महीना, अक्टूबर से लेके आपको इतनी ब्लेसिंग्स आएंगे डिफरेंट तरीके से, कभी पैसों के रूप में, कभी वफादारी के रूप में, कभी प्यार के रूप में, कभी कंपेनियन के रूप में, मतलब हर तरीके से इंसान जैसे आपको बस मतलब आमीन आमीन करते रहेंगे कि बस अल्लाह ताला की आशीर्वाद है कि तुम खुश रहो। और यही यहाँ पे बोल रहा है कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी बोल रहा है अ कंप्लीट अबांडेंस। सच अ पावरफुल रीडिंग एरीज। मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अबांडेंस आपके तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है? बिकॉज ऑफ सैक्रेड यूनिटी। आप वो नारी, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी का जो मर्ज होता है, मैंने बोला, वो जो कंप्लीटनेस होता है, वो कंप्लीटनेस जब होता है ना, तो हायर कॉन्शियसनेस के साथ आपका एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बन जाता है, जिसके लिए ना मोबाइल की ज़रूरत है, ना टेलीग्राम की ज़रूरत है, कुछ नहीं चाहिए। तो वो रिश्ता जब बन जाता है तो इंसान कैसे होता है पता है? जैसे खुदा की गोदी में आप बैठे हो। अगर आप खुदा के या भगवान के गोदी में, जीसस के गोदी में बैठे रहोगे तो कैसा महसूस होगा? कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कल का कोई चिंता नहीं है, शांति, अमन, इतना मज़ा, इतना सुकून।
वही सब आप महसूस करने वाले हो। सो आने वाला अक्टूबर यानी नवरात्रि आपके लिए बहुत बहुत अबांडेंस, बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है एरीज। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि इतनी खुशियाँ नसीब से मिलती है। तो मैं भी आपके लिए दुआ करूँ कि आपको ये नसीब हो, आपको ये मिले, क्योंकि जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं ये अगर मिल जाए ना कोई इंसान को, तो वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेंगे। वही मुझे दिख रहा है कि आप बहुत खुश रहोगे और आपको ये सारी खुशियाँ मिलने वाले हैं। आमीन। बस इतना ही बोलेंगे और इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस एनर्जी को। एरीज का एनर्जी मुझे इतना लग रहा है, मुझे हंसने का मन कर रहा है, लाइक आई एम फीलिंग लाइक अ बेबी। बहुत अच्छा लग रहा है। सो इसी एनर्जी में रहिए, खुश रहिए और बहुत अच्छा काम करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे और आपको पता है ना, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू, बाय बाय।